जी बेटा, कल बेटा हमने किया था टिल इनपुट स्टेटमेंट। ठीक है, और मैंने आपको इनपुट स्टेटमेंट में बताया था कि जब भी हमने कोई इनपुट लेनी है फ्रॉम द यूज़र, तो उससे पहले एक आउटपुट स्टेटमेंट आपको दिखाना होती है ताकि यूज़र को पता लग सके कि उसने यहाँ पे क्या चीज़ एंटर करनी है। ठीक है, ये जो हमने छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, दिस इज़ अ कंप्लीट प्रोग्राम। इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है। ठीक है, आप एक वेरिएबल तय करते हो, उसमें वैल्यू एंटर करते हो और उसका स्क्वायर आउटपुट कर देते हो। इसको कहते हैं बेटा सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। चार किस्म की कंस्ट्रक्ट्स हैं हमारे पास, जहाँ से हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फोर बेसिक कंस्ट्रक्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग कहते हैं इनको। ठीक है, चार बेसिक कंस्ट्रक्ट्स हैं। एक एक करके बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, उनको एक एक करके नोट डाउन करते जाएं। नंबर वन होता है सीक्वेंस। ठीक है, नंबर टू इज सिलेक्शन। नंबर थ्री इज असाइनमेंट। नंबर फोर इज इटरेशन। ठीक है, ये चार बेसिक कंस्ट्रक्ट्स हैं बेटा हमारे पास, जिनके हम प्रोग्रामिंग को फॉलो करके हमें प्रोग्राम्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना बेटा, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है एज इट इज कि व्हाट आर द फोर बेसिक कंस्ट्रक्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो अभी लिखो सीक्वेंस, सिलेक्शन, असाइनमेंट और आइटरेशन। अब इन सब में डिफरेंस क्या है? असाइनमेंट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना, किसी एरे को वैल्यू असाइन करना, दैट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। ये जो सीक्वेंस है ना, इसको सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग, ये जो आपके पास प्रोग्राम था एक, दिस इज अ सीक्वेंशियल प्रोग्राम। सीक्वेंशियल प्रोग्राम कैसे है कि इसमें कोई चीज़ देखो, पहले स्टेटमेंट से लेकर आखिरी स्टेटमेंट तक इन अ सीक्वेंस वो एग्जीक्यूट होती गई। पहले ये हुई, फिर ये हुई, फिर ये आई, फिर ये आई, और उसके बाद हमारे पास ये एग्जीक्यूट होते गए और हमारे पास फाइनल आउटपुट आ गई। कोई चीज़ रिपीट नहीं हुई, कोई चीज़ स्किप नहीं हुई। इसको सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग कहा जाता है। ठीक है, सबसे बेसिक प्रोग्राम जो होता है दैट इज सीक्वेंशियल, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब यही है, इनपुट करते हो, प्रोसेस करते हो और वो आउटपुट हो जाती है, बस बात खत्म। देन वी हैव सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब है कि आप कुछ सिलेक्ट कर रहे हो फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, नॉट ऑल द स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी रन, बट उनमें से कोई क्राइटेरिया आप सेट करोगे कौन सी किस सिनेरियो में आपने क्या करना है। ठीक है, तो आप इस तरह नमाज पढ़नी है तो आप क्या सुबह सारी नमाज पढ़ लेते हो? नो, आपका एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है वहाँ पे कौन सी नमाज पढ़नी है। दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम। ठीक है, आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग हुई हुई है। इफ़ सुबह के 4 बज रहे, 4:30 बज रहे हैं, तो आपने फजर पढ़नी है। अगर दोपहर के 1-2 बज रहे हैं तो आपने जोहर पढ़नी है। अगर 4-5 हो रहे हैं शाम के तो असर पढ़नी है। 6-7 हो गए तो मगरिब है, और उसके बाद फिर हमारे पास इशा है। तो इट इज़ अ, आपके माइंड में एक सिलेक्शन स्टेटमेंट लगी हुई है जिसको देख के आप कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। अभी आप क्यों मेरे पास क्लास में आके ज्वाइन कर दिया आपने 10:15 पे? क्योंकि आपके माइंड में एक सिलेक्शन स्टेटमेंट मैंने रात को लगा दी थी। इफ़ टाइम इज़ दिस, जैसे ही टाइम हो गया तो आपने ज्वाइन कर लेनी है आके मेरी क्लास। दिस इज सिलेक्शन। ठीक है, आपके माइंड में एक सिलेक्शन स्टेटमेंट लगी हुई थी। देन वी हैव बेटा आइटरेशन। आइटरेशन को रेपिटिशन भी कहा जाता है, रिपीट करना भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, रेपिटिशन और आइटरेशन चाहिए, लेकिन जो उसकी प्रॉपर टर्म है दैट इज आइटरेशन। ठीक है, ओके। ये चार बेसिक कंस्ट्रक्ट्स हैं बेटा जो हम डील करेंगे, इनमें से हम सीक्वेंस और सिलेक्शन आज खत्म कर लेंगे। पहले सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग तो हम कर चुके हैं, एक और सीक्वेंशियल प्रोग्राम कर लेते हैं हम। ठीक है, वी आर डूइंग करेंटली सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग, ठीक है, एक छोटा सा सीक्वेंशियल प्रोग्राम बनाते हैं। Ask the user to enter two numbers and output the sum of those two numbers. यूजर से दो नंबर एंटर कराने हैं, उन दोनों का सम आउटपुट करना है। अब यहाँ से बेटा आप प्रोग्राम को थोड़ा सा ना पहले ब्रेक डाउन कर लिया करो। आप प्रोग्रामिंग स्टूडेंट्स क्यों करते हैं, मसला क्यों आता है उन्हें, बिकॉज समझ आती है हमने स्टार्ट किधर से करना है। प्रोग्राम को पहले ब्रेक डाउन करो। आस्क द यूजर, एक आउटपुट स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी हमें। हमें यूजर से पूछना है कुछ। ठीक है, वी हैव टू आस्क द यूजर टू एंटर टू नंबर्स, दैट मीन्स इनपुट स्टेटमेंट। एंटर टू नंबर्स का मतलब है कि हमने यहाँ पे कोई इनपुट स्टेटमेंट यूज करनी है। ठीक है, एंड आउटपुट द सम ऑफ दोज टू नंबर्स, आउटपुट करेंगे हम आखिर में। ठीक है, मतलब दैट मीन्स एक आउटपुट स्टेटमेंट भी यूज होनी है हमारी। ठीक है, क्लियर हो रही होगी बात बेटा? एंड दिस फाइंडिंग द सम। ठीक है, सम ऑफ दोज, एक प्रोसेस करना पड़ेगा हमें। ठीक है, वी हैव टू गो थ्रू अ
प्रोसेस। इस तरह बेटा मैंने ब्रेक डाउन करके आपको सारा दिखा दिया। ये काम करोगे तो आप आराम से अपना प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। वी हैव टू आस्क द यूज़र टू एंटर टू नंबर्स। अब यूज़र कहाँ पे एंटर करेगा? व्हाट डू वी रिक्वायर? यूज़र किधर एंटर करे? आपसे कोई कोई चीज़ कोई मांगता है, आप तो उसको कोई चीज़, अब फॉर एग्जांपल आपने किसी को पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए आपको उसके कोई पोजीशन, कोई प्लेस चाहिए जहाँ पे आप उसको इनपुट कर सकते हो, कोई उसका बैंक अकाउंट होगा, कुछ होगा। तो वो चीज़ होगी तो आप जाके उसमें इनपुट करोगे। ठीक है। किसी ने कहा कि मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दो, तो आप उससे क्या कोई पोजीशन प्लेस मांगते हो कि किस जगह पे, किस अकाउंट में करूँ, क्या करूँ, वो आपको चाहिए होती है। ठीक है। तो इसी तरह जब हमने यूज़र से इनपुट लेनी है तो वी नीड सम लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन, जहाँ पे हम इनपुट करेंगे। और कल हमने स्टोरेज लोकेशंस पढ़ी थी, कांस्टेंट, वेरिएबल और एरे। क्योंकि हमें एक वक्त में एक ही इनपुट चाहिए तो हम यहाँ पे वेरिएबल चूज करेंगे। पहले एक दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे हमें, एक फर्स्ट नंबर के लिए और एक सेकंड नंबर के लिए। वी रिक्वायर इन टोटल टू नंबर्स। तो हम डिक्लेयर कर लेते हैं पहले नंबर्स। पहले वेरिएबल का नाम हम num1 रख सकते हैं। ठीक है। पहले वेरिएबल का नाम हम रख देंगे, सॉरी, पहले वेरिएबल का नाम हो जाएगा num1 एज। अब इंटीजर भी हो सकता है, रियल भी उसने स्पेसिफाई नहीं किया, वैसे पेपर में स्पेसिफाइड होगा इंटीजर एंटर करना है या रियल करना है। फिलहाल लेट्स वर्क विद इंटीजर्स। देन हम डिक्लेयर करेंगे कोर वेरिएबल num2 एज इंटीजर। ठीक है। ये दो वेरिएबल्स चाहिए। कैसे पता लगा हमें दो चाहिए? बिकॉज यहाँ पे मेंशन था आज यूजर टू एंटर टू नंबर्स, तो पहला नंबर और यहाँ से दूसरा नंबर। तो ये दोनों नंबर्स हमने यहाँ पे इनपुट कर दिए हैं। सॉरी, इनपुट नहीं कर दिए, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। अब हमने यूजर से इसमें वैल्यू मांगनी है। यूजर से वैल्यू मांगने के मैंने आपको हमेशा दो स्टेप्स बताए थे। पहले उसको एक आउटपुट मैसेज दिखाओ, फिर उससे एक इनपुट मैसेज लो। ठीक है। फिर हम आउटपुट मैसेज करते हैं एंटर अ नंबर। ठीक है। आउटपुट मैसेज इतना था ना। और उसे इनपुट करा लेते हैं द फर्स्ट वेरिएबल दैट इज नोन एज num1। फिर हम आउटपुट करते हैं एंटर अनदर नंबर, और फिर इनपुट करा लेते हैं इन num। ठीक है। num1 और num2 आर द टू वेरिएबल्स। ठीक है। ये हमने कल तक पढ़ा हुआ बेटा सब कुछ। ठीक है। हमने दो वेरिएबल्स बनाए और दोनों के अंदर हमने एक एक वैल्यू इनपुट करा दी। तीसरा काम है इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द सम। एक प्रोसेस चाहिए बेटा हमें जिसके थ्रू वी कैन फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल दोज नंबर्स। ठीक है। ऑफ द टू नंबर्स। कैसे करेंगे बेटा? अब दो ऑप्शंस हैं, या तो डायरेक्टली आप आउटपुट भी कर सकते हो, डायरेक्टली आउटपुट भी किया जा सकता है सम, लाइक दिस। आउटपुट, आउटपुट लिखता हूँ द सम इज, एक मैसेज दिखाया मैंने, कोमा num1 प्लस num2। अगर आप ये मैसेज हटा दो यहाँ से तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन यूजर को पता नहीं लगेगा ये क्या हुआ है, किस क्या आंसर क्या है, क्या डिस्क्राइब कर रहा है। तो अगर आप उसके साथ एक डिस्क्रिप्शन भी ऐड करना चाहते हो तो आप ऐसे करके बेटा ऐड कर लो, द सम इज दिस। तो आपके पास ज़्यादा अच्छा एक वहाँ पे आउटपुट आ जाएगी। ठीक है। क्लियर हो रहा है बात बेटा? इसको मैं ज़रा आपको रन करके दिखाता हूँ ऑन, इस समय कल आपको दिखा रहा था। यहाँ पे हम इसको ज़रा रन करते हैं, अब आपको समझ आ जाएगा कि मैंने किया क्या। इसमें थोड़ी कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी मुझे, बिकॉज इसका फॉन्ट डिफरेंट है। ये बिल्कुल बेसिक्स हैं बेटा प्रोग्रामिंग के। ये ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, प्रोग्राम को रन करता हूँ। मेरे से कह रहे हैं एंटर ए नंबर। ये उसको विंडो नज़र आ रही होगी। ठीक है। बिल्कुल ये जो यूज़र है ना उसको ये नहीं नज़र आ रहा, उसको ये सिर्फ आउटपुट वाली विंडो नज़र आ रही है। एंटर ए नंबर मैंने एंटर कर दिया 3। मुझे कह रहे हैं एंटर अनदर नंबर बिकॉज टू नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। मैंने एंटर कर दिया 7। ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो मुझे कह रहे थे सम इज 10। ठीक है। सो वेरी बेसिक सीक्वेंशियल प्रोग्राम। हमने नंबर इनपुट किया और चेक किया कि उसकी आउटपुट क्या आ रही है, सम क्या आ रहा है उसका। तो बहुत छोटा सा इसको सीक्वेंशियल प्रोग्राम कहते हैं। नो चेंजेस इन्वॉल्व। ठीक है। नो सॉरी, नो रेपिटिशन इन्वॉल्व, नो सिलेक्शन इन्वॉल्व। बस सिंपली हमने इनपुट किया, सीक्वेंशली हर स्टेटमेंट रन हुई और उसकी आउटपुट आ गई। ये आउटपुट स्टेटमेंट सीख लो बेटा, हाउ टू अटैच अ वेरिएबल एंड मैसेज इन आउटपुट स्टेटमेंट में। ठीक है। तो इसको चीज़ को सीख लो। 2 मिनट्स लो बेटा, इसको राइट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं।
डन बेटा। ओके, वापस आते हैं बेटा उस पे। ये हो गया हमारे पास सीक्वेंशियल प्रोग्राम। एक प्रोग्राम देता हूँ आपको, सीक्वेंशियल प्रोग्राम मुझे बना के दिखाना, और मैं एक चेक करना चाह रहा हूँ वो मिस्टेक करते हो उसमें कि नहीं। आस्क द यूजर एंटर टू नंबर्स एंड आउटपुट द एवरेज ऑफ द। एवरेज आपको पता होना चाहिए खुद से, ये छोटे छोटे जो फार्मूलाज हैं ये आपको बताएगा नहीं एवरेज कैसे फाइंड आउट होती है, परसेंटेज कैसे फाइंड आउट होती है, ये वो नहीं बताएगा बेटा आपको, ठीक है। सो यू हैव टू डू दिस योर सेल्फ। ठीक है, अपने एवरेज आनी चाहिए आपको निकालनी, परसेंटेज आनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें जो बेसिक्स है ना मैथ्स की वो यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। अब एवरेज होती क्या है अभी मैं आपको बता देता हूँ। सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर्स हैं, ठीक है। काउंट ऑफ द नंबर, सम डिवाइडेड बाय काउंट होता है, तो काउंट तो हमें पता है 2 है। We just need to find out the sum first and then divide it with 2. सम फाइंड आउट करो एंड डिवाइड कर दो उसको 2 के साथ, यू विल हैव द एवरेज। बाकी काम एज इट इज यहाँ पे सेम है, देखो ऊपर वाला पार्ट सारा एग्जैक्टली सेम कॉपी होगा, बट नीचे वाला पार्ट जो कैलकुलेशन है मेन, वो आपकी डिफरेंट है। क्विकली बेटा इसको मुझे करके दिखाओ, यू हैव 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जी, हफ़ी ने मुझे भेजा है, इसके अंदर वही मिस्टेक की है जो मैं चाहता था कि आप लोग ना करो। ठीक है, मैं आपको हफ़ी का कोड ही मैं कॉपी करके दिखा रहा हूँ। ये मुझे भेजा हफ़ी ने कोड, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, ये ठीक है बिल्कुल, उसने ठीक वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, उसने बिल्कुल ठीक इनपुट कराई, दोनों इनपुट्स ठीक हैं। यहाँ पे आके उसने एक मिस्टेक की, इस पर मैरो ठीक करे तो, यहाँ पे आके उसने एक मिस्टेक की है बेटा। व्हाट इज़ दैट मिस्टेक? कौन बता सकते हैं क्या मिस्टेक है? जी वानी बेटा आपने ठीक किया। ठीक है, मिस्टेक इज ये, क्योंकि बॉड मैथ्स रूल फॉलो करेगा तो पहले नम 2 को 2 से डिवाइड कर देगा एंड देन उसके अंदर नम 1 प्लस कर देगा। तो उस मिस्टेक को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? ब्रैकेट्स, बॉड मैथ्स रूल बेटा, ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। सो ब्रैकेट सॉल्व होंगी पहले, ठीक है, फिर जाके डिवाइड बाय 2 होगा, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। इन दी अदर केस जो पहले मुझे भेजा गया था उसके अंदर ये मिस्टेक थी, क्योंकि आपके पास ये नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड। दिस इज सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग, इसको सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग कहा जाता है। एक क्वेश्चन करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको नेक्स्ट हम सिलेक्शन पे जा रहे हैं। क्वेश्चन इज एंटर
obtained and total marks and find the percentage। ऑब्टेन और टोटल मार्क्स एंटर करने हैं और आपने परसेंटेज आउटपुट करनी है। अब इसका जो नेम्स ऑफ द वेरिएबल्स हैं वो आपने मीनिंगफुल रखने हैं, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स के लिए कोई मीनिंगफुल नेम सोचो, टोटल मार्क्स के लिए कोई मीनिंगफुल नेम सोचो, और परसेंटेज अगर आप पहले स्टोर करना चाहते हो उसके लिए भी आपको एक मीनिंगफुल वेरिएबल नेम स्टोर करना, फिर डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहते हो डायरेक्टली भी कर सकते हो। ये वर्ड एंटर का मतलब होता है आस्क द यूजर टू एंटर, ठीक है। ये बात याद रखना, एंटर का मतलब है इनपुट होगी फ्रॉम द यूजर, ठीक है। दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे ऑब्टेन और टोटल के नाम से हमें। एंड फाइंड द परसेंटेज ए प्रोसेस, फाइंड एंड आउटपुट लिख देता हूँ, फाइंड एंड आउटपुट द परसेंटेज। फाइंड भी करनी है और आउटपुट, दोनों चीज़ें डिफरेंट है। फाइंड इज जस्ट ए प्रोसेस एंड आउटपुट में आप स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हो रिजल्ट। जी, हफ़ी का कोड आया हमारे इस केस में। ऑल्दो हफ़ी ने ब्रैकेट पे नहीं लगाई, लेकिन इस केस में ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है। बिकॉज रीज़न क्या है बेटा, देखो आप उसने वेरिएबल नेम क्या रखे हैं पहले हम वो देख लेते हैं। हमने क्या किया, ऑब्टेन्ड का ओबीटी, टोटल इज टीओटी, पूरा टोटल रख दिया। ऑब्टेन्ड एंटर कराए हमने, टोटल एंटर कराए। परसेंटेज का वेरिएबल बनाया लेकिन वो डिक्लेयर नहीं किया, क्या हम डिक्लेयर भी कर लेते हैं। एज परसेंटेज क्या होती है, हमेशा रियल होती है, याद रखना। परसेंटेज ऑलवेज कंसिडर्ड एज रियल, बिकॉज में जब भी डिवीजन इन्वॉल्व होगी आपका आंसर हमेशा रियल में आएगा, बेशक उसका आंसर इंटीजर में आ रहा हो। 6 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हो तो डिवीजन हो रही है, तो रिजल्ट अगर आपने स्टोर करना है तो रियल नंबर में ही कर सकते हो, उसके अलावा नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट डाल भी दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि बॉर्ड में रूल है, ठीक है, तो डिवीजन पहले ही होनी है उसके बाद ही मल्टीप्लाई होगा। एंड फाइनली वी कैन आउटपुट एज वेल the percentage is EERC, ठीक है, जो हमने वेरिएबल यहाँ पे यूज किया था। जी मानिए ठीक है आपका, ठीक है बेटा, क्लियर सबको। दिस इज हाउ बेटा यू फाइंड दी परसेंटेज। ये तीनों प्रोग्राम्स जो हमने किए दीज आर सीक्वेंशियल प्रोग्राम्स, बिकॉज एक एक स्टेटमेंट आपकी इन सीक्वेंस एग्जीक्यूट होती गई और आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। डन बेटा।
ओके, इसको एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं बेटा एक दफ़ा। दिस। ओके, मुझे कह रहा है एंटर टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स मैंने किया 12, मैंने एंटर किया 20 टोटल मार्क्स। मैं कह रहे थे परसेंटेज है 60, यहाँ पे अगर आप स्पेस दे दो ना, ये कोलन लगा दो तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो मार्क्स एंटर करते हैं 45/75। ठीक है, परसेंटेज इज 60 अगेन। ठीक है, अब ज़्यादा अच्छी आउटपुट आ रही है आपके पास। ठीक है, तो दिस इज अ सीक्वेंशियल प्रोग्राम जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब हमने बेटा नेक्स्ट चीज़ जो मैंने आपको बताया था वी हैव टू डू टुडे इज सीक्वेंस, सॉरी, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हम क्यों यूज़ करते हैं बेटा? टू सिलेक्ट फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल, टू सिलेक्ट फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? यू हैव टू यूज अ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। दो टाइप्स हैं हमारे पास इसकी, दो टाइप्स हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट की जो हम यूज करेंगे। सबसे पहले ये इफ देन एल्स कहते हैं इसको, तीसरी दूसरी को हम कहते हैं केस ऑफ अदरवाइज। ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है सारे, ये हम यूज करेंगे। ठीक है, ये लिख लें बेटा। ओके देन, अब बेटा हम इफ स्टेटमेंट के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज नोन एज इफ देन एल्स। एंड इफ भी आता है, अगर मैं आपको यूज करता हूँ। अब इसका सिंटेक्स सीख लें बेटा। सिंटेक्स किसे कहते हैं? द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम सिंटेक्स कहते हैं। ठीक है, सो सिंटेक्स क्या है बेटा इसका? देख लो, हाँ, सिंटेक्स का मतलब है हाउ डू वी राइट इट इन सूडो कोड। क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। एंटर अ नंबर एंड चेक इफ इट इज ग्रेटर देन 10 और नॉट। सिंपल, हमने ये चेक करना है, एक नंबर एंटर करके चेक करना है कि वो ग्रेटर देन 10 और नॉट है। ठीक है, तो हम, क्योंकि हमने एक एंटर करना है नंबर, तो हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा। डिक्लेयर नम नाम रख देते हैं उसका एज इंटीजर। यूजर से कहते हैं इसकी वैल्यू एंटर करे। एंटर ए नंबर, यूजर इनपुट करेगा। यहां तक तो आपको बिल्कुल क्लियर है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। अब आती है हमारी इफ स्टेटमेंट का सीक्वेंस कि हमने कैसे यूज करना है उसको। इफ लिखेंगे जिस तरह इंग्लिश, तो इंग्लिश है, प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर भी कंप्लीट हो जाएगी इसके अंदर, आप देखना अगर तो। इफ नंबर जो यूजर एंटर करेगा, हमें नहीं पता कि यूजर क्या नंबर एंटर करेगा, बिल्कुल भी नहीं पता। बट जो भी नंबर एंटर करेगा, वी आर यूजिंग इट्स लोकेशन, उसका जो एड्रेस है लोकेशन का, वो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम उसका लोकेशन नंबर यहां से यूज कर रहे हैं। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10, ये रिलेशनल ऑपरेशन बेटा हमने यूज किया, ऊपर हमने कुल लिखवाया था कल, रिलेशनल में ग्रेटर देन 10 है। ठीक है, तो आपने चेक करना है ग्रेटर देन 10 है या नहीं। ग्रेटर देन का मतलब है 11 से आगे आगे होना चाहिए, 11 और 11 से आगे होना चाहिए। इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 10, आपने नीचे लाइन में आना है, और यहाँ पे एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं इंडेंट, इंडेंटेशन कहते हैं।
थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है। ठीक है, यहाँ पे आपने देन का वर्ड यूज करना है। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10, देन, फिर आपने नीचे लाइन में आना है, फिर आपने देन से आगे इंडेंटेशन थोड़ी सी छोड़नी है। ठीक है, क्या करना है, आपने आउटपुट करके बताना है। आउटपुट, नंबर इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, और नॉट भी बताना है, तो आप यहाँ पे एल्स लिखेंगे। एल्स, एल्स की इंडेंटेशन इज गोइंग टू बी अलाइंड विद इफ। एल्स के आगे फिर आप इंडेंटेशन उसी तरह लेंगे जिस तरह आपने ऊपर दी है। आउटपुट, नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 10। ये तो मैंने वैसे ही छोटा सा एग्जांपल लिख दिया ना, वैसे प्रॉपर कोई क्वेश्चन होता है यहाँ पे। ठीक है, सो हमने क्या किया बेटा, एंटर ए नंबर कहा था उसने, हमने एंटर ए नंबर कर लिया। चेक कहा था, ठीक है, चेक का वर्ड यूज किया था उसने, तो हमने चेक के लिए इफ स्टेटमेंट लगाई। ग्रेटर देन 10 का कहा था उसने, ग्रेटर देन 10 की बात की थी उसने, तो हमने क्या किया, हमने इसको चेक किया विद ग्रेटर देन 10। ठीक है, दिस इज ऑल बेटा दैट वी हैव टू डू व्हाइल यूजिंग दी सिलेक्शन स्टेटमेंट। ठीक है, सिलेक्शन स्टेटमेंट यूज करते हुए आपने ऐसे यूज करना है। अगर नंबर ग्रेटर देन 10 है तो आपने ये करना है, एल्स आपने ये काम करना है। अब इस इसके साथ एक एल्स भी यूज हुई है। बाकी सारी वेरिएशंस मैं आपको भी कराता हूँ, ये मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि हाउ इट वर्क्स, मैंने आपको यहाँ तक करा दिया। ठीक है, अब इंडेंटेशन सीख लो बेटा। इधर इंडेंट होना चाहिए, इधर इंडेंट होना चाहिए, ये और ये जो हैं बिल्कुल अलाइंड होने चाहिए, और यहाँ पे एक इंडेंट होना चाहिए। ठीक है, रैंडमली आप छोड़ सकते हो, वैसे ये 4 स्पेसेस होता है, लेकिन आप रैंडमली कोई थोड़ा सा गैप छोड़ सकते हो, उससे ये काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर? दिस इज हाउ बेटा यू यूज इफ स्टेटमेंट्स। इफ की सारी वेरिएशंस में आपको करा देता हूँ, वेरिएशंस ऑफ इफ स्टेटमेंट। नंबर वन, इफ, इफ यूज करेंगे विदाउट एल्स। इफ होगी लेकिन कोई एल्स स्टेटमेंट नहीं है, कोई नहीं के साथ एल्स भी हो, बस इफ ये है तो करो, नहीं तो आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू एंटर अ नंबर एंड चेक इफ इट इज पॉजिटिव। नंबर एंटर करना और चेक करना है पॉजिटिव है कि नहीं, नहीं तो हमने कुछ भी नहीं बताना। तो क्योंकि नंबर इनपुट करना है तो हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा नम। ये बेटा मैं आपको बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल पक्की हो जाए। हम यूजर से कहते हैं कि एंटर पर इनपुट करा लेते हैं ना। ये चीज़ें तो आपको याद हो गई होंगी। अब बेटा हमने इफ स्टेटमेंट लगानी है। अगर नंबर, व्हाट आर पॉजिटिव नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन जीरो? जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, नंबर ग्रेटर देन जीरो आर पॉजिटिव, लेस देन जीरो आर नेगेटिव, और जीरो एक अलग से नंबर होता है। अगर नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, इंडेंट, देन, फिर इंडेंट, आउटपुट पॉजिटिव, और लास्ट में जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा था एक वर्ड, एंड इफ। एंड इफ जो होता है ये भी इफ के साथ है, मतलब यहाँ हमारी स्टेटमेंट खत्म हो रही है, एंड इफ ये बता रहा होता है। इस तरह हमने, क्योंकि एल्स नहीं लगाना कुछ भी, तो आपने सिंपली एंड इफ कर देना है, एंड आर प्रोग्राम इज डन। हमने नंबर इनपुट किया यहाँ तक, और चेक किया है पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो बता दिया, नहीं तो कुछ भी नहीं करेगा प्रोग्राम आपका। नेगेटिव हुआ या जीरो हुआ तो आपका प्रोग्राम कुछ भी नहीं करेगा। सो योर प्रोग्राम में हैव इफ स्टेटमेंट विदाउट एनी एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड वेरिएशन पे आते हैं बेटा। सेकंड वेरिएशन, इफ विद एन एल्स स्टेटमेंट। इफ भी है लेकिन साथ एक एल्स स्टेटमेंट भी है। जो कोड हमने ये बनाया था बेटा, ये वो ही है। इफ है, साथ हमने इसके साथ एक एल्स भी लगाई है। तो ये कोड मैं कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ। इफ स्टेटमेंट विद एन एल्स स्टेटमेंट। इफ भी नज़र आ रहा है देखो आपको बेटा यहाँ पे, उसके साथ एक एल्स भी नज़र आ रहा है। ये एज इट इज़ वही कोड है जो हमने यूज़ किया था। क्लियर होगी बेटा यहाँ तक बात? इंडेंटेशन का बहुत ख्याल रखना है बेटा, ये जो मैं स्पेसेस छोड़ रहा हूँ ना, इंडेंट नहीं दोगे आपका प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। लास्ट जो वेरिएशन है इसको हम कहते हैं इफ
विद एन एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ, दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज जब भी होंगी ना, तो फिर आपने एल्स इफ लगाना है। एक हुई तो सिर्फ एल्स के बगैर, दो हुई तो इफ और एल्स, और अगर दो से ज्यादा हैं तो यू हैव टू यूज एन इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ विद एन एल्स इफ स्टेटमेंट। लाइक क्वेश्चन इज, एंटर अ नंबर, check if it is positive, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर जीरो है, हमने ये चेकिंग करनी है। ठीक है। नंबर एंटर करना है तो वी डिक्लेयर वेरिएबल नम एज इंटीजर। यूजर से इसकी वैल्यू एंटर करा लेते हैं, एंटर नंबर। ठीक है, इनपुट नाम। ये तो बात हुई है। अब हमने चेक करना है पॉजिटिव। अगर नंबर हमारा ग्रेटर देन जीरो है देन पॉजिटिव, ये आपने अभी भी लिखा है ऊपर। ठीक है। अब इसके पीछे कितनी सिचुएशंस बची? दो और सिचुएशंस बची हैं बेटा। टू मोर सिचुएशंस। या तो वो नेगेटिव होगा, या तो वो क्या होगा, जीरो होगा। तो एक तो नहीं बची, एल्स तो नहीं लगा सकते, वी हैव टू पुट एन एल्स इफ स्टेट। एल्स इफ, एल्स इफ ना भी लिख सकते हो, नीचे नेस्टेड में लिख सकते हैं, वो बाद में जाते हैं। एल्स इफ हमारा नंबर जो है दैट इज लेस देन जीरो, देन इसी तरह स्टेटमेंट है, बस इसके साथ पीछे एल्स आ गया। देन हम आउटपुट कर देंगे, आउटपुट कर देंगे नेगेटिव। अब पीछे कितनी सिचुएशंस बची? जस्ट वन सिचुएशन। जब पीछे एक रह जाती है तो हम एल्स लगा सकते हैं। एल्स आउटपुट जीरो, और आखिर में एंड इफ। ठीक है। दिस इज बेटा आर कंप्लीट एल्स इफ स्टेटमेंट, जो हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। एल्स इफ भी करा दिया बेटा, नॉर्मल एल्स भी करा दिया, और विदाउट एन एल्स भी मैंने आपको करा दिया। अब बाकी